इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बंद गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करनी है और कब तैयार करनी है। जो बिजाई का समय है वो सर्दी की फसल के लिए बंद गोभी की बिजाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में, और गर्मी की फसल है उसके लिए नवंबर से जनवरी तथा बरसात के लिए मई से जुलाई के बीच में की जाती है। आप अपने एरिया में देख सकते हैं मोस्टली जो है वो अप्रैल के महीने में करते हैं, जिसकी कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में होती है, अगस्त सितंबर में। जगह का चुनाव नर्सरी के लिए सबसे जरूरी है। आप किस स्थान पे, नर्सरी का स्थान वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। एक तो ऊंची जगह हो जहां बारिश होने के बाद भी वहां पे पानी का जल का जमाव ना हो। नर्सरी उगाने के लिए ऐसे जगह को चुने जहां पर पानी का जमाव ना होता हो। जमीन से 6 से 10 इंच ऊंची उठी हुई क्यारी का ही को ही बनाएं। जब आप क्यारी बनाते हैं तो, या बेड जिसको हम बोलते हैं, तो हम बनाते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्यारी की लंबाई चाहे 2 मीटर 3 मीटर जितना आपकी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है उसका 1 मीटर के करीब ही रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम उसमें बिजाई करते हैं, एक तो बिजाई में आसानी होती है और दूसरा उसमें खरपतवार निकालना या गुड़ाई करने में आसानी होता है। अगर आप नर्सरी की क्यारी जमीन से उठी हुई बनाते हैं, ऐसा करने से जड़ गलन रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। ये जैसा देखा गया है कि हमारा जो बंद गोभी के जो हम गर्मी में लगाते हैं खास करके, तो उसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत आती है। उससे निजात पाने के लिए, और डैम्पिंग ऑफ का सबसे बड़ा कारण है कि हाई ह्यूमिडिटी या अधिक मॉइस्चर सॉइल में हो जाना, तो उसके लिए नमी ज्यादा ना बना रहे, इसके लिए हमें ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी चाहिए। उसके अलावा नीम की खली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कम से कम 50 से 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर नीम की खली को चूर करके इसके मिट्टी में मिलाएं और 15-20 दिन पहले मिट्टी में मिला दें। और जब क्यारी पूरी तरह से बन जाए, उसके ढेले वगैरह खोद वगैरह करके अगर आपने मिट्टी को तैयार कर लिया है, तो उसको सफेद प्लास्टिक से या पॉलीथीन से इसको आप अच्छी तरह से 15 से 20 दिन के लिए ढक दें अवश्य। ऐसा करने से जो हमारे मिट्टी से सॉइल के जो टेम्परेचर जो है, जैसे बारिश होती है या धूप निकलता है, बहुत तेज धूप निकलने के बाद इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे ये डैम्पिंग ऑफ, या आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल डिजीज कई है जो मिट्टी से पौध में आता है, उससे निदान पाया जा सकता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है, इससे मिट्टी को एवं बीज को उपचार जरूर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक जैविक जो हमारा एक वो है, कीटनाशक है या जीवाणुनाशक है। तो ट्राइकोडर्मा हार्जियनम अगर हम डालते हैं तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पौधे के जड़ को स्वस्थ रखता है, और कई सारी बीमारियां खास करके फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो हमारी प्रारंभिक बीमारी है जो पौध में आता है, नर्सरी पौध में, उसको ये होने से रोकता है या उसको कंट्रोल करता है। इसको हम कई बार, जैसे ट्राइकोडर्मा से हम बीज का उपचार करते हैं, बीज के ऊपर इसको हम घोल बना करके बीज में इस पर डुबाते हैं, ताकि इसका ये जो है 4 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार 10 से 15 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं, और बीज को उपचारित कर बुआई करने से कमर तोड़ रोग जो है उसकी संभावना कम रहती है। और जो हम नीम का प्रयोग करते हैं, उससे जो है वो तना छेदक कीट जो प्रारंभ में बंद गोभी के नर्सरी में लगता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बीज के गहराई की बात करें तो बीज को जब भी हम लगाएं तो क्यारी के ऊपर हम लाइनों में लगाएं। लाइन बना लेते हैं, या तो उंगली के सहारे या सरिया के सहारे आप इसमें क्यारी पे लाइन बना लीजिए, और उसमें लाइन बनाने के बाद 1-2 सेंटीमीटर गहरी लाइन होनी चाहिए। 25 से 30 दिनों के बाद जो होता है वो पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी हम इसमें लाइन लगाते हैं तो हम इसको यह ध्यान रखना चाहिए कि बिजाई करते समय बीज जो है उसी लाइनों में ही गिरे। बीज की मात्रा की बात करें तो करीब करीब
एक एकड़ खेत के लिए करीब 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। जो पौधे की मात्रा है, पौध हमें चाहिए, जो आप समझ रहे होंगे कि 10 ग्राम अगर हमारे पास अच्छा क्वालिटी का बीज है और सही तरह से हमने अगर रोपाई की है तो हमको करीब करीब 2000 से 1500 से लेकर 2500 के बीच में स्वस्थ पौध प्राप्त होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने नर्सरी कैसे ग्रो किया है। तो 250 ग्राम 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम बीज की आवश्यकता 1 एकड़ के लिए होती है। नर्सरी डालने से पहले क्यारी में हम कम से कम 4 से 5 किलोग्राम गोबर की खाद जरूर डालें उसमें प्रति स्क्वायर मीटर, या कह सकते हैं कि 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर क्यारी है तो उसमें 4 से 5 किलो सड़ी हुई अच्छी तरह से गली हुई गोबर की खाद अवश्य मिला दें। उसमें 250 से लेकर के 500 ग्राम 12-32-16 को भी मिलाया जा सकता है। क्यारियों में लाइन से लाइन की दूरी जो है, जो हम बिजाई करते हैं, वो लाइन से लाइन की दूरी करीब 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में रखनी चाहिए। क्यारियों में बीज की बुआई के बाद सड़ी हुई गोबर, जैसे बीज को हम लगा दिया, उसके बाद हम सड़ी हुई गोबर खाद और मिट्टी के मिश्रण और रेत के मिश्रण से ही इसको ढके। अगर हो सके तो केचुआ खाद अगर हो तो छना हुआ केचुआ खाद, और उसमें हम जो है थोड़ा मिट्टी मिला करके उसी से बीज को ढके, जिससे मिट्टी जो है वो हार्ड नहीं होगा और बीज का जर्मिनेशन जो है, अंकुरन जो है वो आसानी से हो जाएगा। बिजाई के बाद जो है उसमें सिंचाई करना कभी ना भूलें, जिससे वो नमी बनी रहे। जो अगर हम बीज उपचार की बात करें, बिजाई से पहले बीज उपचार करना अत्यावश्यक है। बीज उपचार की बात करें तो बंद गोभी बीज की बिजाई से पहले बीज को गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए। जहां पर ब्लैक रॉट या जीवाणु रोग की संभावना रहती है, वहां पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पानी को हम गर्म करें, और गर्म करके जब उबलता हुआ पानी हो तो हम उंगली डाल के देखें। जब उंगली बर्दाश्त करने लगता है उस समय 30 मिनट के लिए बीज को उसमें भिगोएं। बीज को पानी में भिगोने से पहले किसी सूती कपड़े में बीज को बांध लें, और जब गर्म पानी को उंगली बर्दाश्त करने लगे तो उस समय बीज को कपड़े सहित पानी में डाल दें कम से कम आधा घंटा के लिए, और इसको निकाल करके अखबार के ऊपर रखकर सुखा दें। इसके बाद आप जो है स्टेप्टोसाइक्लिन रखें। स्टेप्टोसाइक्लिन का पाउच आता है 6 से 6 ग्राम का, उससे इसके बीज को, जो भिगा हुआ बीज है, इसके ऊपर थोड़ा पाउडर के रूप में छिड़क दें, जिससे इसके बीज के चारों तरफ ये स्टेप्टोसाइक्लिन चिपक जाएगा। और या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन का 0.01% का घोल बनाएं, और उसको हम उस घोल में हम इस निकाले हुए बीज को कम से कम थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट 15-20 मिनट के लिए इसको उसमें भी डला रहने दें। उसके बाद इसमें से निकालने के बाद बीज को हम बेबिस्टीन या कार्बेंडाजिम, जिसको हम बोलते हैं, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको भी हम बीज को के ऊपर पाउडर को छिड़क दें। इससे क्या होगा कि हमारे फफूंद नाशक जो है, ये कई फफूंद को कंट्रोल करता है। उसके अलावा स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो हमारे बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, और गर्म पानी से जो हमारे हैं वो हमारा जो नर्सरी है के पौध होती है उसमें जीवाणु रोग की संभावना, खास करके ब्लैक रॉट की संभावना कम रहती है। तो यह किसान भाई अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी तरह से हम बीज को उपचार करें, जिससे हमारे जो बीज जो है पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो जाए, तो उसके लिए मर्क्यूरी क्लोराइड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके 15 से 30 मिनट के लिए उसका घोल बीज उपचार किया जा सकता है। यह बैक्टीरिया एवं फंगस दोनों के बीज उपचार का काम करता है। दोनों इससे ज्यादा समय के लिए घोल में ना डालें, या कोशिश करें कि 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट के बीच के लिए तक ही इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड में रखें। और इससे उपचार, अगर आप मर्क्यूरी क्लोराइड से उपचार कर रहे हैं बीज को, तो उसके बाद आपको स्टेप्टोसाइक्लिन या बेबिस्टीन से उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, आज मैं नर्सरी के बारे में बता रहा था। जब भी आप नर्सरी लगाते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज का फासला 1 सेंटीमीटर, एक लाइन से दूसरे लाइन का फासला 3 से 5 सेंटीमीटर, और बीज को ढके जब भी तो गोबर और केचुआ खाद या गोबर और जो है उसका मिट्टी के मिश्रण को अच्छी तरह छान करके महीन भुरभुरा बनाकर उससे ढकें। ढकने के बाद इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो हमारे पास आता है उसको 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उससे सिंचाई कर दें। और जैसे ही पौधा निकलने लगे, पौध जब तैयार होने लगता है, यानी पौध जब अंकुरित होने लगता है, तो 6-7 दिन के बाद ये पूरी तरह से बीज बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आप इसको रेगुलर 3 से 4 दिन के बाद बेबिस्टीन से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी,
उसके बाद अगले बार 3-4-5 दिन के बाद डायथेन M45 उससे आप इसको ड्रेंचिंग करें। उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से यानी कि 2 बार या 3 बार इससे जरूर उपचारित करें। जब भी आप सिंचाई करें चौथे 5वें दिन तो इससे आप इसको ड्रेंच करें। उसके अलावा बीच में एक बार स्टेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी है, अगर 15 लीटर पानी लगता है तो उसमें करीब करीब 1 से 1.5 ग्राम आप स्टेप्टोसाइक्लिन डाल करके उसको आप ड्रेंचिंग करें। ऐसा करने से आपका जो नर्सरी का पौधा होगा वो स्वस्थ तैयार होगा और ये 25 से 30 दिन में, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 20 से 25 या 30 दिन में 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं। जो हेल्दी नर्सरी का पौधा होता है वो देखने में ठोस होता है, उसके तने ठोस दिखते हैं और उसकी लंबाई कम होती है और उसका जो पौधा भी है वो अलग सा दिखता है, स्वस्थ दिखता है। उसके जड़ों की बनावट बहुत अच्छी होती है, जड़ों में जब हम उखाड़ के देखते हैं तो उसके जड़ें पूरी विकसित होती है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी की पौध इस तरह से तैयार करें कि जिससे आपको जो फसल लगाने में या बाद में इसकी समस्या कम हो। नॉर्मली हम जो बिजाई करते हैं नर्सरी की तो वो हम ये सोच करके नहीं करना चाहिए हमारे को कि हमें कितना पौध लगता है। मैंने आपको बताया अगर 20 ग्राम आपने 10 ग्राम पौध डाला है तो 1500 से 2000 के बीच में नर्सरी आपको जरूर, अगर अच्छी तरह से बिजाई की होगी जिस तरह से मैंने बताया है, तो आपको इतना पौध प्राप्त होगा। तो इसी के अनुसार जितनी पौध की आपकी डिमांड हो उसके अनुसार उससे 10 से 15% ज्यादा पौध डालें और इससे आपको स्वस्थ पौध प्राप्त होगा। धन्यवाद।